आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न पूछा है कि रुद्धोष्म प्रक्रम की व्याख्या कीजिए। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए परमताप T तथा दाब P में संबंध हमें स्थापित इस प्रश्न में करना है। यदि हम इसे समझें तो सबसे पहले रुद्धोष्म प्रक्रम की परिभाषा के अनुसार, अब रुद्धोष्म प्रक्रम की परिभाषा के अनुसार ही हम देखें तो इस प्रकार के भौतिक परिवर्तन अर्थात किसी निकाय के अंतर्गत उसके तापमान, उसके दाब या उसके आयतन में परिवर्तन, जिसमें निकाय से न तो ऊष्मा बाहर जा सकती है, ना ही ऊष्मा बाहर से निकाय में प्रवेश कर सकती है, उसे हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम से तो हमें यह समझ में आता है कि निकाय और वातावरण के बीच एक ऊष्मारोधी पदार्थ लगा होता है जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। अब यह कहें इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार होगा? प्रथम नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बताता है? किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q, उस निकाय द्वारा किया गया कार्य और उसमें हुए आंतरिक परिवर्तन को वह प्रदर्शित करता है। चूंकि हमने रुद्धोष्म प्रक्रम में यह देख लिया है कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा अर्थात इसका मान शून्य होगा। इसके मान शून्य होने से हमें कार्य का मान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लगभग बराबर परंतु विपरीत हमें प्राप्त होगा या उल्टा उसका मान प्राप्त होगा, जिसे ऋण बराबर डेल यू से प्रस्तुत करते हैं। डेल यू जो हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को किस प्रकार हम लिख सकते हैं? डेल यू को हमारे लिए एम सी वी डेल टी, अर्थात एम जो है उस किसी गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए उसके द्रव्यमान को, सी बी और सी वी के मान क्रमशः विशिष्ट ऊष्माओं को हमें बताते हैं और डेल टी तापमान में परिवर्तन को बता रहा है। तब यहाँ पर हम देखें तब डेल डब्ल्यू एम सी वी डेल टी, अर्थात यहाँ पर हम दिख रहे हैं कि ताप का मान, ताप परिवर्तन जिसे हम डेल्टी से प्रस्तुत करे हुए हैं, उस मान हमारे लिए कमी के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। अब यदि हम कार्य को धन के रूप में भी रखें तब हमारे लिए भी एम सी वी डेल्टी से तापमान में परिवर्तन का मान धनात्मक या इस पर वृद्धि के रूप में अर्थात परिवर्तन के रूप में इसका मान हमें प्राप्त होता है। अब हम यदि इसके आरेख के अनुसार देखें, अब यदि रुद्धोष्म प्रक्रम को हमने दाब एवं आयतन के आरेख के अनुसार बताया है, जहाँ पे इसे हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम को P V गामा बराबर नियतांक या कांस्टेंट, अर्थात इसी को हमने आरेख के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के अंतर्गत, दो प्रक्रम के अंतर्गत हमें दाब और आयतन के विभिन्न विभिन्न मान दिख रहे हैं। यदि इसे हम पहला बिंदु कहें और इसे हम दूसरा बिंदु कहें तब इस प्रकार के प्रक्रम को हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहेंगे। चूंकि यहाँ यह आयतन का दाब के साथ परिवर्तन को संबंधित करता है। अब हम आदर्श गैस समीकरण से यह जानते हैं कि पी वी बराबर एम आर टी होता है। अब इन्हीं मानों को देखें तब हम केवल v के मान को यहाँ पर रखते हैं और एम आर टी अनुपात p हमें एक मान प्राप्त होता है। चूंकि अभी हमें आयतन और दाब में संबंध पता है, हम इसे तापमान में देखना चाहते हैं, तब हम यहाँ पर दोनों पक्षों में गामा का वर्ग करते हैं। गामा का हमने घात बना दिया है, तब v गामा रूप इसे लिखेंगे, एम आर इनको संयुक्त रूप से गामा लिखेंगे, टी गामा और p की घात भी गामा। चूंकि यह मान हमारे लिए नियत है, द्रव्यमान का और गैस नियतांक का मान हमारे लिए नियत होगा, तब इनके मानों की तुलना हम अभी नहीं करेंगे। हम केवल तीन उनके हिस्सों को, जैसे जो हमें v गामा के रूप में बताया गया है, t गामा और p पर किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है। अब यदि हम इसे ही रुद्धोष्म प्रक्रम के सिद्धांत से देखें तब हम यहाँ पे इसे इस सूत्र के लिए बनाने के लिए यहाँ दोनों पक्षों में p और p का गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में p का और v का गुणा किया हमने, पी वी गामा बराबर। अब इसका सूत्र हमें किस प्रकार प्राप्त होगा? t गामा और p को यदि ऊपर ले जाया जाए तो एक ऋण गामा के रूप में हमें इसका मान प्राप्त होता है। अब हम चूंकि इसे दाब और आयतन के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे, इसे हम तापमान और उसके दाब के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं? t गामा p एक ऋण गामा के रूप में, नियतांक के रूप में। यही प्रश्न में पूछा गया था कि हमें तापमान और दाब के बीच संबंध रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए निकालना है, जिसका मान
यह समीकरण होगा। ये प्रश्न में पूछा गया था संबंध। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।